हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और दिन प्रभु ने हमें दिखाया है, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए आइए उनके वचनों पर मनन करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज जो कोई इन कार्यक्रमों को सुन रहा है, इन कार्यक्रमों में इस समय हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उन तमाम पर आपका अनुग्रह हो जाए। पवित्र आत्मा हमसे बात करें, वचन से हमें सिखाएं, इस जीवन में हमें कैसे जीना है, किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, हमें सिखाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या आपका जीवन आपके लिए बोझ है? कई बार हमें ऐसा ही लगता है ना। दिन प्रतिदिन हमारा जो जीवन है अस्त व्यस्त होता जा रहा है ना। चाहे वो आर्थिक परेशानियां हो, पारिवारिक समस्याएं हो, या फिर बीमारी ही हो, मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है। असंतोष की स्थिति उसे परेशान करती है। इसीलिए इंसान थक जा रहा है। हमें लगता है धनवानों को क्या समस्याएं हैं, उनकी समस्या उन्हीं को पता है। अगर गरीबों की समस्या भूख है तो धनवानों की परेशानी कुछ और है। हो तो परेशानी, ना हो तो परेशानी। जितना बड़ा पेड़ उतनी बड़ी आंधी, यह कहावत सुनी है आपने। मनुष्य का जीवन ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मनुष्य को जो शांति चाहिए, जो तृप्ति चाहिए, जो समाधान चाहिए, प्रभु परमेश्वर उसे देना चाहते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना ही इसीलिए की कि वो मनुष्यों को दे सकें। तब परमेश्वर देखते हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक उचित सहयोगी की आवश्यकता है। कहते हुए उसी के शरीर से प्रभु ने एक स्त्री की सृष्टि की। क्यों? क्या एक दूसरा इंसान प्रभु नहीं बना सकते थे? क्या एक दूसरा आदमी सृजा नहीं जा सकता था? हो सकता था, लेकिन प्रभु ने स्त्री को चुना ताकि वे एक साथ होकर, दोनों एक साथ एक मन होकर, एक तन होकर पृथ्वी को अपनी संतानों से भरकर परमेश्वर की सृष्टि का आनंद लेते हुए धरती पर वे रहने पाए। यही परमेश्वर की इच्छा थी। अगर पूछें कि क्या दो का साथ रहना भला है? चाहे दो हों, चाहे अकेला हो, चाहे 100 लोग हों, चाहे सब कोई साथ हों, उनके बीच में यदि प्रभु नहीं है, सब बर्बाद। क्योंकि सारे इंसान जो हैं वो एक दूसरे से काफी अलग हैं। हमारी सोच अलग है, हमारी पसंद नापसंद अलग होती है, हमारी आदतें अलग होती हैं। अगर दो लोगों को किसी एक बात पर सहमत होना हो तो बस हो गया। आज की समस्या यही तो है। एक वचन देखिए, आमोस की पुस्तक 3 अध्याय 3 आयत। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे साथ चल सकेंगे? परस्पर सहमति के बिना क्या दो लोग आगे बढ़ सकते हैं? एक दूसरे को समझे बिना, एक दूसरे को जाने बिना, एक मन हुए बिना, मन में एक दूसरे के लिए त्यागपूर्ण भावना रखे बिना, एक दूसरे के लिए अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें छोड़े बिना, एक मन हुए बिना क्या आप संग चल सकते हैं? संग चलने का मतलब रोड पे चलना नहीं, जीवन में आगे बढ़ना। जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं, हम हमारी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। हम छोटे थे, फिर धीरे धीरे करके हम बड़े हुए, आज हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को हम चला रहे हैं। एक समय हमारे माँ बाप हमारा ख्याल रखते थे, आज हम हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं। जिस प्रकार आपके पिता ने आपकी जिम्मेदारी निभाई, आपको भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभानी है। देखिए, एक परिवार जो है पति पत्नी के साथ आने से ही शुरू होता है। जब हम माँ बाप के साथ थे, हम उनकी देखरेख में थे, उन्होंने हमारी परवरिश की,
हमें बड़ा किया। उन्होंने हमारी इच्छाओं को पूरा किया, हमने उनकी इच्छाओं को पूरा किया, एक दूसरे के प्रेम की वजह से। लेकिन एक इंसान का जीवन विवाह में बंधा हुआ है। जब विवाह होता है, दो लोग साथ आते हैं। पुरुष अपने मां बाप को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे एक तन होंगे। वे दो लोग हैं, लेकिन उन दोनों को एक साथ आना है। एक ही मन, एक ही सोच, उन दोनों का लक्ष्य एक ही हो। लेकिन आज पति पत्नी के बीच वो नहीं, इसलिए परिवार टूट रहे हैं। दिखाने के लिए वे साथ रहते हैं, लेकिन संग नहीं चलते। रेल की पटरी देखी है ना, दोनों पटरियां साथ होती हैं। एक पटरी दूसरी पटरी के साथ कभी नहीं मिलती। कई बार जब आगे बढ़ते बढ़ते क्रॉसिंग्स आते हैं, वहां पर लीवर दबाया जाता है, तब भी एक पटरी दूसरी तरफ, दूसरी पटरी दूसरी तरफ ही रहती है। दोनों पटरियां कभी भी एक साथ नहीं आती। कई लोगों की जिंदगियां भी कुछ ऐसी ही है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा, साथ ही चल रहे हैं, पटरियां साथ ही चलती हैं। गाड़ी एक स्टेशन से निकली है और वो चलते चलते गंतव्य तक पहुंच रही है। दोनों पटरियों पर गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन पटरियां एक साथ नहीं आती। मेरा काम मैं देख लूंगा, तुम्हारा काम तुम देख लो, दखलंदाजी मत करो। आज कई लोग इसी प्रकार से एक जीवन बिता रहे हैं। तुम तुम्हारा काम देख लो, मैं मेरा काम देख लूंगा। कई लोग तो विवाह तक भी नहीं करना चाहते, क्योंकि विवाह करने के बाद अलग होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई बंधन नहीं है। जब तक चाहें साथ रहेंगे, पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे, और फिर जब मन भर जाए अलग हो जाएंगे। यह जो लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन है, हमारे देश में भी बहुत बढ़ रहा है। बिना विवाह किए साथ में रहना, बिना किसी बंधन के, बिना किसी प्रतिबद्धता के, यह सही नहीं है। विवाह परमेश्वर द्वारा स्थापित संस्थान है। क्या आपने विवाह के वायदों पर गौर किया है? विवाह होने के बाद दोनों को एक साथ मिलकर परिवार की उन्नति के लिए उन्हें कार्य करना है। परमेश्वर ने जो संतान उन्हें अनुग्रहित किए हैं, उनकी परवरिश प्रभु की भय भक्ति में करना है। क्या वे एक साथ चल सकेंगे? यदि पूछें, वह असंभव है। दो लोग एक मन होकर सोच विचार कर आगे बढ़ते हैं, वहां चमत्कार होते हैं। आत्मिक तौर पर भी यदि देखा जाए, प्रभु कहते हैं, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा। यदि वे एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना मैं सुनूंगा। जब हम एक चित्त एक मन होकर प्रभु के सानिध्य की खोज करेंगे, हम उन्हें पाएंगे। लेकिन जब इंसान अपनी मनमर्जी करते हैं, वहां प्रभु का सानिध्य नहीं होता, वहां आपका स्वार्थ ही होता है। दुष्ट आत्माएं आपको प्रेरित कर रही हैं। बिना सम्मति के आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते। हानोक परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। एक दिन, 2 दिन नहीं, 300 साल तक वो चला। 30 साल के विवाहित जीवन में आप कितनी बार दूर चले जाते हैं, बताइए। दांपत्य जीवन में हमेशा भेद, हमेशा मतभेद। आज देशों के बर्बाद हो जाने का कारण क्या है जानते हैं? उन देशों में रहने वाले जो परिवार हैं। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उसका कारण मां बाप ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा बेटा उसकी वजह से मर गया, इनकी वजह से मर गया, कॉलेज की वजह से मर गया, कहने का कोई फायदा नहीं। एक कहावत है, अगर हमारा सोना अच्छा है तो उसे चौका करने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करें,
यदि दोनों मां बाप मिलकर एक मन से प्रभु की भय भक्ति में बच्चों की परवरिश करें, उनके जीवन में आप प्रभु की आशीष को देखने पाएंगे। कई बच्चों के मन चिंताओं से भरे हुए हैं। एक तरह से वे अनस्टेबल हो जाते हैं, कोई निर्णय वे नहीं ले पाते। हमें किसकी बात माननी चाहिए? क्या मां की बात, बाप की बात या टीचर्स की बात? उन्हें समझ नहीं आता कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। बिना सहमति के दो लोग साथ नहीं चल सकते। जी हां, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए हम लोग अलग हो गए, हमने तलाक ले लिया है। कई लोग आज कहते हैं, मेरी पत्नी छोड़कर चली गई, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, अब हम लोग साथ में नहीं रहते हैं। इस प्रकार से आप कहते हैं, लेकिन क्या यह सही है? बताइए, आप अकेले रहकर क्या कर सकते हैं? बताइए। हां, जरूर, आप पैसे कमा सकते हैं, है ना? एक और वचन देखिए, सबोपदेशक 4 अध्याय 8वीं आयत। अगर कोई अकेला रहता और उसका कोई नहीं है, ना बेटे हैं ना भाई है, बीवी भी नहीं है, समझ लीजिए, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती हैं और ना ही वो कहता है, किसके लिए परिश्रम करूं और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूं। यह भी व्यर्थ और नीरा दुख भरा काम है। क्यों? अकेले रहकर आप पैसा कमाते हैं। अपनी कमाई को आप किसके साथ में बांटते हैं? अपनी खुशी को, अपने गम को आप किसके साथ बांटते हैं? जब आप बांटते हैं, आनंद दुगना हो जाता है और दुख कम हो जाता है। जब आप दुख बांटते हैं तो वो कम हो जाता है, और जब आप खुशी को बांटते हैं तो दोगुनी खुशी हो जाती है। बिना किसी से कुछ कहे क्या अकेले बैठकर आप हंसेंगे या दरवाजा बंद करके रो ही सकते हैं? हां, किसी पागल की तरह हंस सकते हैं, एक पागल की तरह रो भी सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक और व्यक्ति दिया है। हर एक पुरुष की पत्नी हो, हर एक पत्नी का अपना एक पति हो। जब हम पति पत्नी के तौर पर एक होकर जीते हैं, परमेश्वर हमें संतान देते हैं। पति पत्नी की बात आते ही यदि आप शारीरिक संबंध के विषय सोचें तो वो एक मूर्खतापूर्ण सोच है। एक शोध के द्वारा पता चला है कि विवाह के 10 साल के बाद जो शारीरिक आकर्षण होता है, एक तरह से वो खत्म हो जाता है। उसके बाद उनका जो पूरा ध्यान है वो अपने बच्चों पर, उनकी परवरिश पर चला जाता है। पारिवारिक तौर पर एक अच्छे स्तर पर हमें आना है, लोगों के सामने एक अच्छा नाम कमाते हुए जीना है, परिवार के लिए मेहनत करना है, पति पत्नी दोनों मेहनत करते हुए बच्चों की सही परवरिश करनी है। आज कई ऐसे मां बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए एक आदर्श होकर जीवन बिता रहे हैं, मेहनत करके उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं। कई लोग जब हमें प्रार्थना के लिए निवेदन भेजते हैं, उनमें से कई सारे उनके बच्चों के निमित्त प्रार्थना के लिए होती हैं। जी हां, यह परमेश्वर का प्रबंध है। अगली आयत भी देखिए, 9वीं आयत। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। अकेले रहने से 2 लोगों का साथ रहना भला है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, उसे उठाने वाला कोई ना होगा। अकेले गिरने वाले को उठाने वाला कोई नहीं। 2 लोग जब साथ होते हैं, अगर कोई एक गलती करे तो दूसरा उसे सुधार सकता है, अगर एक गिरे तो दूसरा उसे उठा सकता है। और यह सुधार और उठाना जो है प्रेम पूर्ण होना चाहिए। इसीलिए 2 लोगों का साथ में रहना उत्तम है। शोध इस प्रकार से बताता है कि इकलौती संतान का होना उस संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। वे एक अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। इसीलिए यह मशवरा दिया जाता है कि कम से कम 2 संतानों का होना, वो भी करीबी उम्र का होना बेहतर होता है।
तो उनका संबंध गहरा होगा और वे एक साथ रहेंगे। यदि आप अपने जीवन में यह सोचने लगें कि मैं अपनी कमाई को अपनी पत्नी को क्यों दूं, पति को क्यों दूं, बच्चों को क्यों दूं, तो यह एक मूर्खतापूर्ण सोच होगी। पति पत्नी को मिलकर परिवार चलाना है, घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाएं, बच्चों को भी वो सिखाएं, और जब आप एक परिवार होकर, एकजुट होकर, एक होकर जीवन बिताएंगे, पीढ़ी पीढ़ी के लिए आप आशीषमय होंगे। आपका परिवार कैसा है? आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है? क्या आपका मन किसी के साथ जुड़ा है? जब आपका हृदय प्रभु से मिला हुआ होगा तो हम दूसरों के साथ भी जुड़ेंगे। यदि आपका मन प्रभु के सामने ठीक नहीं, आपके मन में बुराई भरी है, इसलिए वो जुड़ेगा नहीं। पहले अपने हृदय को प्रभु के सामने ठीक करें, उसके बाद प्रार्थना में अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, और उसके बाद प्रभु ने आपको जो परिवार दिया है, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी हो, उनके साथ रहें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु। इन अंत के दिनों में हर तरफ हम स्वार्थ को देखते हैं। लोग अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहते हैं, अपने आप के लिए, अपनी खुशी के लिए वो जीवन बिताना चाहते हैं। अंततः उनके जीवन में ना कोई आनंद होता है, ना कोई खुशी, ना कोई अपनापन। प्रभु, आपके साथ बढ़ते हुए आपने जिन लोगों को हमें दिया है, उनके साथ एक मन होकर प्रेम से, अपनेपन के साथ आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। आज जो कोई भी अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं, होने दें कि पहले वे आपके करीब आएं और फिर अन्यों के साथ में मिलकर रहने का अनुग्रह दें, ताकि हमारे जीवनों द्वारा आपको महिमा मिल सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।